स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से इस रहस्य को समझेंगे। क्यों पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप जैसे करोड़ों पुण्य कर्म करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में चले जाते हैं, और क्यों अत्यधिक घोर पाप करने वाला भी कभी कभी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के असंख्य पापों को नष्ट कर देता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को भी भस्म कर देता है। आइए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु श्वेत क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्यता का वातावरण था। लहरों की धीमी गूंज और आकाश की गंभीर शांति उस क्षण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। प्रभु विष्णु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया और कहा, आइए देवर्षि, आपका स्वागत है। अवश्य ही आप किसी विशेष उद्देश्य से आए होंगे। नारद जी ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं यमपुरी से होकर आ रहा हूं। वहां मैंने कुछ अद्भुत और विचित्र दृश्य देखे हैं। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं और कुछ घोर पापी आत्माएं स्वर्ग में प्रवेश कर रही थीं। यह देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। कृपया यह रहस्य बताइए कि कौन नरक का अधिकारी होता है और कौन स्वर्ग का, क्योंकि यह निर्णय मेरी समझ से परे है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल केवल बाहरी आचरण पर नहीं, बल्कि मनुष्य की नीयत और विवेक पर आधारित होता है। कई बार जो कार्य बाहरी रूप से पुण्य प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में पाप होते हैं। और कभी कभी कोई कार्य पाप जैसा दिखता है, परंतु उसके पीछे छिपी भावना इतनी पवित्र होती है कि वह आत्मा को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। इस सत्य को समझाने के लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इसे सुनने से आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। नारद मुनि उत्सुकता से आगे झुके और बोले, प्रभु, मैं आपके मुख से यह कथा सुनना अपना सौभाग्य मानता हूं। कृपया विस्तार से सुनाइए। तब भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। पुराने समय की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही दिन 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात वे सभी यमलोक में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो गए। यमराज सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा था। नरक के द्वार से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और स्वर्ग के द्वार से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उन 5 आत्माओं में से 4 अपने पापों को याद करके भय से कांप रहे थे और उन्हें विश्वास था कि उनका मार्ग नरक की ओर है। 5वां एक धनवान किसान था, जो अपने पुण्यों पर अभिमान करते हुए सोच रहा था कि उसे निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यमदूत उन्हें आगे ले जा रहे थे। सबसे पहले उस चोर ने बोलना शुरू किया, जिसका नाम हरिदास था। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर चोरी की है, दूसरों का धन छीना है और उन्हें दुख दिया है, परंतु यह सब मैंने अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए किया। मैं गरीब था, कोई सहारा नहीं था। मुझे पता है कि अब मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद वेश्या कमलिनी ने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मैं जानती हूं कि शास्त्रों में वेश्यावृत्ति पाप माना गया है, परंतु मुझे इस जीवन में जबरदस्ती धकेला गया। यह मेरा चुनाव नहीं था। मैं चाहती थी कि एक सम्मानजनक जीवन जीऊं, परंतु परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि मेरे कर्मों का क्या होगा, लेकिन मुझे डर है कि मुझे नरक ही मिलेगा। उसकी आंखों से पीड़ा छलक रही थी। फिर सैनिक सूर्यकेतु ने कहा, मैं राजा का सिपाही था, मुझे आदेश पालन करना पड़ता था। मैंने निर्दोषों पर अत्याचार भी किए और कई लोगों के प्राण लिए। मैं जानता हूं कि यह सब पाप था, परंतु अपने परिवार और जीवन की सुरक्षा के लिए मुझे मजबूरन करना पड़ा। अब मुझे नरक का दंड भोगना पड़ेगा। उसकी आवाज भारी और दुख से भरी थी। इसके बाद विद्वान ब्राह्मण वाचस्पति ने सिर झुकाकर कहा,
मैं तुम सबसे बड़ा पापी हूं। मैं सब जानता था, क्या सही है क्या गलत है, परंतु धन के लोभ ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और कभी निस्वार्थ सेवा नहीं की। मैं जानता हूं कि मेरे लिए नरक ही निश्चित है। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। इन चारों की बातें सुनकर पांचवा व्यक्ति, धनवान किसान महिपाल, हंसने लगा। उसने अहंकार से कहा, तुम सब नरक के योग्य हो। मैं तो जीवन भर पूजा पाठ, दान दक्षिणा, गौदान करता रहा हूं। मेरे पुत्र पौत्र भी मेरे लिए यज्ञ और श्राद्ध कर रहे हैं। मुझे तो निश्चित रूप से स्वर्ग मिलेगा। मेरे पुण्य इतने विशाल हैं कि मेरे छोटे मोटे पाप धुल चुके हैं। उसके चेहरे पर गर्व और घमंड साफ झलक रहा था। इतना कहकर पांचों यमराज के सामने पहुंचे। चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा खोला। यमराज ने गंभीर दृष्टि से सभी को देखा और एक एक करके उनके कर्मों का मूल्यांकन करना शुरू किया। सबसे पहले हरिदास का हिसाब देखा गया। यमराज ने कहा, इसने चोरी की है, परंतु कभी गरीब या असहाय से चोरी नहीं की। यह केवल अमीरों के घर से चोरी करता और धन का अधिकांश भाग गरीबों और भूखों को खिलाने में खर्च करता था। इसके हृदय में करुणा थी, इसलिए इसके पुण्य इसके पापों से भारी हैं। हरिदास, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सुनकर हरिदास की आंखों में अविश्वास और आश्चर्य था, लेकिन उसके हृदय में शांति उतर आई। अब बारी आई कमलिनी की। चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला। यमराज ने कहा, तुझे जबरदस्ती इस पापमय जीवन में धकेला गया था। यह तेरा चुनाव नहीं था, परंतु तूने जीवन भर बेसहारा प्राणियों की सेवा की, पक्षियों को दाना दिया और करुणा दिखाई। तेरी आत्मा करुणामयी थी। तेरे पुण्य तेरे पापों से भारी हैं, अतः तुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कमलिनी की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार पीड़ा के नहीं, आभार के आंसू थे। इसके बाद सूर्यकेतु का मूल्यांकन हुआ। यमराज ने कहा, तूने पाप किया है, निर्दोषों पर अत्याचार किया है, परंतु यह तेरा विवेक से किया हुआ चुनाव नहीं था। तू मजबूरी में राजा के आदेशों का पालन करता था। इसके बावजूद तूने कई गरीबों को भोजन कराया और अपने पापों पर पछताया भी, इसलिए तेरे पुण्य तेरे पापों से भारी निकले। तुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सूर्यकेतु का चेहरा पछतावे और प्रसन्नता के मिश्रित भाव से भर गया। फिर वाचस्पति की बारी आई। यमराज ने कहा, तू विद्वान था, परंतु तूने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। यह तेरे पाप का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन तूने अपने जीवन में गौ सेवा, निर्धनों की सहायता और कई पुण्य कर्म भी किए। तेरे पुण्य तेरे पापों से भारी हैं, इसलिए तुझे भी स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। वाचस्पति स्तब्ध था, परंतु उसके हृदय में हल्की सी शांति उतर आई। अब बारी आई महिपाल की। किसान गर्व से आगे बढ़ा और बोला, हे धर्मराज, मैंने असंख्य दान किए, यज्ञ किए, गायें दान दी। मैं तो निश्चित ही स्वर्ग का अधिकारी हूं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अरे दुष्ट, तूने एक ऐसा पाप किया है जिसने तेरे सारे पुण्य भस्म कर दिए। तूने एक निर्दोष विधवा पर झूठा आरोप लगाया, उसके चरित्र पर लांछन लगाया। उसी झूठे आरोप के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया। तेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। तेरे सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं। तू नरक का अधिकारी है। महिपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका गर्व टूट चुका था। आंसू बहने लगे और वह कांपते हुए बोला, हे धर्मराज, मैंने इतने पुण्य किए, इतने दान किए, क्या एक ही पाप ने मेरे सब पुण्य नष्ट कर दिए? यमराज ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हां, क्योंकि दूसरों पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप है। यह पाप ब्रह्महत्या और चोरी से भी बड़ा है। इसका प्रायश्चित नहीं है, इसीलिए तुझे नरक में जाना ही होगा। यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और नरक की ओर धकेल दिया। महिपाल चीखता रहा, परंतु कोई उसकी नहीं सुन रहा था। यमराज ने महिपाल को नरक की ओर धकेला और उसके विलाप की गूंज पूरे यमलोक में फैल गई। चारों ओर मौन छा गया। अन्य आत्माएं जो वहां खड़ी थीं, वे यह देखकर स्तब्ध रह गईं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर दान पुण्य किया, वही नरक का अधिकारी ठहरा। वहीं जिन आत्माओं ने जीवन भर पाप किया था, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह दृश्य स्वयं नारद मुनि की आंखों के सामने था। वे अचरज में डूबे हुए बोले, हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? क्या वास्तव में एक ही पाप सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है?
और क्या एक पुण्य असंख्य पापों का नाश कर सकता है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवर्षि, यही कर्म का अद्भुत रहस्य है। संसार में कर्म का मूल्य केवल उसकी बाहरी छवि से नहीं, बल्कि उसकी नीयत और परिणाम से आंका जाता है। जो व्यक्ति सच को जानते हुए झूठ बोलता है, जो निर्दोष पर लांछन लगाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि यह पाप आत्मा को इतना मलिन कर देता है कि सारे पुण्य भी जलकर राख हो जाते हैं। वहीं यदि कोई मनुष्य पाप में डूबा हो, परंतु उसके भीतर करुणा, सच्चाई और पश्चाताप हो, तो उसके पुण्य उसके पापों पर भारी पड़ जाते हैं। नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, कृपया विस्तार से समझाइए, क्योंकि यह विषय सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। लोग सोचते हैं कि दान पुण्य से ही मोक्ष मिल जाता है, परंतु यदि सच्चाई कुछ और है तो यह ज्ञान हर मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, ठीक यही कारण है कि मैं यह कथा तुम्हें सुना रहा हूं, ताकि तुम इसे संसार में सुनाओ और लोग सच्चे पुण्य और सच्चे पाप को पहचान सकें। भगवान विष्णु ने आगे कहा, सोचो हरिदास चोर को। उसने चोरी की थी, यह उसका पाप था, परंतु उसने कभी निर्दोष गरीब से चोरी नहीं की। उसने अमीर और अहंकारी लोगों से धन लिया और उसी से भूखों को भोजन कराया। उसने चाहे अपराध किया, परंतु उसके हृदय में करुणा जीवित रही। यही करुणा उसके लिए सबसे बड़ा पुण्य बन गई, और करुणा का पुण्य असंख्य पापों को मिटा देता है। यही कारण है कि उसे स्वर्ग मिला। फिर कमलिनी को देखो, उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया। यह उसका पाप नहीं था, यह उस पर थोपा गया बोझ था, लेकिन उसने अपनी आत्मा में करुणा और सेवा भाव जीवित रखा। उसने पशु पक्षियों और बेसहारा लोगों की मदद की। यह करुणा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके सारे पाप धुल गए। यही कारण है कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूर्यकेतु सिपाही को देखो, उसने निर्दोषों पर अत्याचार किए। यह निश्चित रूप से पाप था, लेकिन वह अपने राजा के आदेशों के बंधन में था। उसने कई बार पाप करते हुए मन ही मन पछतावा किया, और जब भी अवसर मिला उसने भूखों को अन्न दिया, बेसहारा की मदद की। यही छोटे छोटे पुण्य उसके बड़े बड़े पापों पर भारी हो गए, और इसीलिए यमराज ने उसे भी स्वर्ग भेजा। वाचस्पति विद्वान ब्राह्मण था, उसके पास ज्ञान था, परंतु उसने उस ज्ञान का दुरुपयोग किया। धन के लोभ ने उसे अंधा कर दिया। यह उसका घोर पाप था, परंतु उसी ज्ञान का कुछ अंश उसने गौ सेवा, निर्धनों की सहायता और अन्य शुभ कार्यों में लगाया। उसके पुण्य ने उसके पाप को संतुलित कर दिया, इसलिए उसे भी स्वर्ग मिला। लेकिन महिपाल, उसका पाप अलग था। उसने जीवन भर दान पुण्य किए, पूजा पाठ किए, गौदान किया, परंतु एक क्षण में उसने अपने अहंकार और घमंड में एक निर्दोष विधवा पर झूठा आरोप लगाया, उसके चरित्र को कलंकित किया। उसके झूठ के कारण उस अबला की मृत्यु हो गई। यह पाप इतना भारी था कि उसने उसके सारे पुण्यों को राख कर दिया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, अन्याय से बढ़कर कोई पाप नहीं। जो निर्दोष को दोषी ठहराता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, और यह पाप इतना घोर है कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। नारद मुनि गहन चिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या यह निष्कर्ष निकला कि मनुष्य के जीवन का असली मूल्य उसके कर्मों के पीछे की भावना और उसके परिणाम से तय होता है? भगवान विष्णु ने सिर हिलाकर कहा, हां देवर्षि, केवल बाहरी रूप से किया गया दान पुण्य किसी काम का नहीं, यदि उसमें अहंकार और दिखावा हो। लेकिन यदि छोटे छोटे कर्म भी सच्चाई, करुणा और प्रेम से किए गए हों, तो वे असंख्य पापों को भी धो देते हैं। यह कहते हुए भगवान विष्णु ने एक श्लोक का स्मरण किया, पुण्यानि पापानि च कर्म भेदात नियंति लोकम नृप वर्तमाने। अर्थात कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल नियत और भाव पर निर्भर करता है। जो सत्य, करुणा और प्रेम से किया गया हो, वही मनुष्य को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह ज्ञान संसार के लिए अमूल्य है। मनुष्य जो केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है, जो अहंकार में दान देता है, वह सोचता है कि उसने मोक्ष पा लिया, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। असली पुण्य वह है जिसमें सच्ची भावना और करुणा हो, और असली पाप वह है
जिसमें निर्दोष पर अन्याय किया जाए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, संसार में यही सबसे बड़ी भूल है। लोग समझते हैं कि बड़ा यज्ञ, बड़ा दान ही उन्हें स्वर्ग दिलाएगा, परंतु मैं कहता हूं, यदि किसी भूखे को एक रोटी भी सच्चे प्रेम से दी गई हो तो वह असंख्य यज्ञों से बड़ा पुण्य है, और यदि किसी निर्दोष पर एक झूठा आरोप भी लगाया गया हो तो वह हजारों पापों से भी बड़ा पाप है। नारद जी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, आपकी वाणी अमृत समान है। मैं इसे अवश्य मानव समाज तक पहुंचाऊंगा, ताकि वे समझ सकें कि स्वर्ग और नरक का मार्ग केवल उनके कर्मों से नहीं, बल्कि उनकी नीयत और विवेक से तय होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य है देवर्षि। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, जो करुणा से भरा है, जो सत्य का मार्ग चुनता है, वही स्वर्ग का असली अधिकारी है। और जो दूसरों पर झूठा दोष डालता है, जो अहंकार और घमंड में अंधा होता है, वही नरक का पात्र बनता है। यमलोक में जब यह निर्णय हुआ कि चारों आत्माएं स्वर्ग जाएंगी और केवल महिपाल को नरक मिलेगा, तो वहां खड़े असंख्य प्राणी हैरान रह गए। महिपाल का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे, और वह बार बार यमराज से कह रहा था, हे धर्मराज, यह न्याय नहीं है। मैंने अपने जीवन में गाय दान किया, मंदिरों का निर्माण करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र और धन दिया, फिर भी मुझे नरक क्यों? लेकिन यमराज का स्वर कठोर था, महिपाल, तुम्हारे सारे पुण्य उस एक पाप के नीचे दब गए जब तुमने निर्दोष विधवा पर झूठा कलंक लगाया। उसके जीवन का अंत तुम्हारी झूठी बात से हुआ, और जान लो, ऐसा पाप कोई प्रायश्चित मिटा नहीं सकता। इस निर्णय ने वहां खड़े सभी आत्माओं को भीतर तक हिला दिया। वे सोचने लगे, यदि इतने बड़े दान पुण्य करने वाले को नरक मिल सकता है तो आम मनुष्य का क्या होगा? तभी नारद मुनि ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। कृपया बताइए कि पुण्य और पाप का असली मापदंड क्या है? विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, मनुष्य यह भूल करता है कि केवल बड़े बड़े कर्म ही उसे स्वर्ग दिलाएंगे, परंतु सत्य यह है कि किसी भी कर्म का मूल्य उसकी नीयत और परिणाम पर आधारित होता है। जो कर्म अहंकार और घमंड से किए जाते हैं, वे पुण्य होकर भी पाप में बदल जाते हैं, और जो कर्म करुणा और प्रेम से किए जाते हैं, वे पापी आत्मा को भी मुक्त कर देते हैं। भगवान ने आगे कहा, सोचो महिपाल को, उसने दान तो किया, लेकिन उसके भीतर हमेशा घमंड था। वह सोचता था कि उसके परिवार की 3 पत्नियां और 10 पुत्र उसके लिए श्राद्ध तर्पण करेंगे और उसी से उसकी मुक्ति होगी। लेकिन यह घमंड ही उसके पतन का कारण बना। जबकि हरिदास चोर ने चोरी जैसे पाप किए, परंतु उसके हृदय में करुणा जीवित रही। यही करुणा उसके लिए सबसे बड़ा पुण्य बन गई। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, हृदय की शुद्धता ही असली धर्म है। फिर भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, वत्स, बता कौन बड़ा पुण्य है, 100 यज्ञ करना या एक भूखे को अन्न देना? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, 100 यज्ञ बड़े हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, 100 यज्ञ केवल आकाश में धुआं भरते हैं, पर एक भूखे को अन्न देने से उसका प्राण बचता है, और प्राण बचाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही अंतर है देवर्षि। कर्म का मूल्य उसकी नियत और फल में है, संख्या और आकार में नहीं। नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, तो क्या यह निष्कर्ष है कि करुणा ही सबसे बड़ा पुण्य है और अन्याय ही सबसे बड़ा पाप? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हां, यही शाश्वत सत्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अन्यायात महापापम नास्ति, यानी निर्दोष पर अन्याय करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और करुणा धर्मस्य मूलम, करुणा ही सभी धर्मों की जड़ है। जिसने करुणा को अपनाया वही स्वर्ग का अधिकारी है, जिसने अन्याय किया वही नरक का भागी है। तभी नारद मुनि ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, मनुष्य जीवन में बहुत बार भूल करता है। यदि कोई गलती से पाप कर बैठता है तो क्या उसके लिए कोई मार्ग नहीं है? विष्णु जी ने कहा, देवर्षि, भूल से किया गया पाप और जानबूझकर किया गया पाप दोनों अलग हैं। यदि कोई मनुष्य भूल से पाप कर दे और फिर सच्चे मन से पश्चाताप करे तो प्रायश्चित और भक्ति से वह मुक्त हो सकता है। लेकिन जो पाप अन्याय से जुड़े हैं,
जो निर्दोष के प्राण हरते हैं उनका कोई प्रायश्चित नहीं है। जैसे महिपाल ने विधवा पर कलंक लगाया, यह पाप जानबूझकर और अहंकार से किया गया, इसलिए उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। भगवान ने आगे कहा, देवर्षि, मनुष्य समझता है कि उसके पुत्र पौत्र उसके लिए श्राद्ध करेंगे और उससे वह स्वर्ग पालेगा, लेकिन जान लो, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। परिवारजन केवल कर्तव्य निभाते हैं, परंतु निर्णय आत्मा के कर्मों पर होता है। इसलिए हर मनुष्य को स्वयं अपने जीवन में सत्य और करुणा को अपनाना चाहिए। कोई भी दान, कोई भी यज्ञ, कोई भी जप तप तभी फलित होता है जब उसके पीछे शुद्ध हृदय और सच्ची नीयत हो। नारद जी गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यह ज्ञान हर मनुष्य तक पहुंचे तो न कोई झूठ बोलेगा, न कोई निर्दोष पर कलंक लगाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से लोग दिखावे में उलझ जाते हैं। वे मंदिर बनवाते हैं, यज्ञ करते हैं, परंतु उनके भीतर घमंड भरा होता है और वही घमंड उनके सारे पुण्यों को खा जाता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यही कारण है कि यह कथा संसार तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग समझें कि स्वर्ग और नरक का निर्णय केवल कर्मों से नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई और नीयत से होता है। जो सच्चा है, जो करुणामय है, वही स्वर्ग का अधिकारी है, और जो अन्यायी है, जो अहंकारी है, वही नरक का भागी है। नारद जी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, मैं इस ज्ञान को पृथ्वी लोक पर अवश्य सुनाऊंगा, ताकि मनुष्य जागरूक हो और समझ सके कि असली धर्म करुणा और सत्य में है, न कि केवल बड़े बड़े दिखावे के कर्मों में। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ देवर्षि, और यह संदेश फैलाओ। जो इस कथा को सुनेगा उसके हृदय में करुणा जागेगी और वह सच्चा पुण्य कमाएगा, और जिसने इसे अनसुना किया वह चाहे कितने भी दान करे, यज्ञ करे, अंततः नरक का अधिकारी होगा। नारद मुनि ने जब भगवान विष्णु से यह ज्ञान सुना तो वे मौन हो गए। उनके हृदय में यह विचार गूंज रहा था कि धरती के मनुष्य अपने कर्मों की सच्चाई को भूलकर केवल बाहरी दिखावे में फंस जाते हैं। तभी भगवान ने आगे कहा, देवर्षि, संसार में सबसे बड़ा धोखा वही है जो मनुष्य स्वयं को देता है। वह सोचता है कि उसने यज्ञ किया, दान किया, तो अब वह स्वर्ग का अधिकारी है। लेकिन यदि उसके भीतर करुणा नहीं है, यदि उसने सत्य का साथ नहीं दिया, तो उसके सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। विष्णु जी ने एक और प्रसंग सुनाया। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी प्रतिदिन मंदिर में बड़ी बड़ी पूजा करता, सोने चांदी का दान करता, परंतु जब कोई गरीब उससे अन्न मांगने आता तो वह दुत्कार कर भगा देता। दूसरा व्यापारी मंदिर में नहीं जाता था, बड़े यज्ञ नहीं करता था, परंतु हर दिन अपने दरवाजे पर बैठकर भूखों को भोजन कराता। जब दोनों की मृत्यु हुई और वे यमलोक पहुंचे तो मंदिर बनाने वाला व्यापारी आशा कर रहा था कि उसे स्वर्ग मिलेगा, परंतु यमराज ने कहा, तेरे दान में करुणा नहीं थी, तेरे पुण्य अहंकार से भरे थे, इसलिए तू नरक में जाएगा। और वह व्यापारी जो केवल भूखों को भोजन कराता था, उसके लिए यमराज ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। यही है कर्म का वास्तविक न्याय। इस कथा को सुनकर नारद मुनि की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मनुष्य कितना अंधा है। वह मानता है कि पूजा पाठ और दान ही सब कुछ है, परंतु यह नहीं समझता कि धर्म का मूल करुणा है। यही कारण है कि आज मनुष्य स्वर्ग और नरक के रहस्य को नहीं समझ पाता। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवर्षि, यही कारण है कि यह ज्ञान बार बार सुनाया जाना चाहिए, ताकि लोग केवल बाहरी कर्मों पर न टिकें, बल्कि अपने हृदय को पवित्र करें। याद रखो, पाप वही नहीं है जो किसी ने हथियार उठाकर किया। पाप वह भी है जब कोई चुप रहकर अन्याय को देखता है और कुछ नहीं करता, और पुण्य वही है जिसमें मनुष्य किसी के दुख को मिटा सके। विष्णु जी ने आगे कहा, महिपाल का घमंड यही था कि उसने जीवन में बड़े बड़े दान किए, लेकिन उसने उस विधवा को अपमानित किया जो असहाय थी, जो अकेली थी। यही उसका पतन बन गया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, स्त्री हननम महापापम, यानी स्त्री का अपमान, विशेषकर असहाय स्त्री का, ऐसा पाप है जो किसी भी प्रायश्चित से धुल नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि उसके शब्द भी किसी निर्दोष की मृत्यु का कारण न बने।
नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया है वह अद्वितीय है, परंतु क्या ऐसा कोई पुण्य है जो सबसे बड़ा है, जो मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर सके? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हां देवर्षि, एक ही पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश कर देता है, वह है सच्ची भक्ति। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर का स्मरण करता है, जब वह अपने कर्मों में करुणा और सच्चाई को लाता है, तब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति केवल मंत्र जपना नहीं है, भक्ति है अपने आचरण से ईश्वर को प्रसन्न करना। जिसने यह समझ लिया वही स्वर्ग का अधिकारी है। इस क्षण आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, सत्यमेव जयते। नारद मुनि ने विस्मय से आकाश की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। सत्य ही जीतता है और असत्य में चाहे कितना भी बल हो, वह अंततः नरक का द्वार खोलता है। अब तक सुन रहे सभी आत्माएं मौन थीं। कुछ की आंखों में भय था, कुछ की आंखों में आशा। भय इसलिए कि उन्हें अपने पाप याद आ रहे थे, और आशा इसलिए कि उन्हें लगा कि करुणा और भक्ति से वे भी मुक्त हो सकते हैं। महिपाल के आंसू बहते रहे, परंतु यमदूत उसे नरक की ओर खींच कर ले गए। और जब वह जाते जाते चीखा, हे प्रभु, क्या मुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा? तो आकाश से केवल यही उत्तर आया, सत्य जानकर भी असत्य का साथ देने वाला क्षमा योग्य नहीं है। विष्णुलोक की यह अद्भुत कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, देवर्षि नारद के मन के संशय दूर होते जा रहे थे। लेकिन एक प्रश्न अब भी उनके हृदय में गूंज रहा था, हे प्रभु, आपने 4 पापियों को स्वर्ग में भेज दिया, जबकि उस किसान को नरक में डाल दिया। लेकिन क्या वास्तव में एक ही पाप इतने बड़े बड़े पुण्यों को नष्ट कर सकता है? क्या मनुष्य को अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने का अवसर नहीं मिलता? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु स्वर गंभीर। उन्होंने कहा, देवर्षि, यह संसार केवल कर्म पर नहीं चलता, यह विवेक और उद्देश्य पर भी चलता है। मनुष्य यदि अपने पापों का पश्चाताप करे तो उसे मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। लेकिन यदि कोई पाप ऐसा हो जो किसी निर्दोष आत्मा की हत्या कर दे, उसके जीवन का अंत कर दे, तो उस अपराध का प्रायश्चित कठिन हो जाता है, क्योंकि वह केवल एक व्यक्ति को नहीं मारता, बल्कि उस व्यक्ति की पूरी वंश परंपरा, उसके स्वप्न, उसकी संभावनाएं सब समाप्त कर देता है। इसलिए उस किसान का पाप इतना बड़ा था कि उसके सारे पुण्य उसके सामने तुच्छ हो गए। नारद ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि पुण्य और पाप का माप केवल गिनती से नहीं होता? एक पुण्य करोड़ों पाप मिटा सकता है और एक पाप करोड़ों पुण्यों को जला सकता है? विष्णु बोले, बिल्कुल ऐसा ही है। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य का पालन और धर्म का आचरण ही सबसे बड़ा पुण्य है, और असत्य, छल, निर्दोष पर लांछन लगाना ही सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने आगे कहा, हरिदास चोर था, पर उसने गरीबों को भोजन कराया। कमलिनी वेश्या थी, परंतु उसमें करुणा थी और उसने पशु पक्षियों की सेवा की। सैनिक ने पाप किए, लेकिन मजबूरी में, और फिर प्रायश्चित किया। ब्राह्मण ने ज्ञान का दुरुपयोग किया, परंतु गौसेवा और निर्धनों की सहायता से अपने पापों को हल्का किया। इसीलिए इन सबको स्वर्ग मिला। लेकिन वह किसान जिसने एक निर्दोष विधवा पर गलत आरोप लगाकर उसकी हत्या करवाई, उसका यह अपराध उसके करोड़ों पुण्यों पर भारी पड़ गया। नारद गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन केवल उसके बाहरी कार्यों से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की नीयत और उसके परिणाम से होता है? विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, देवर्षि, यही तो इस कथा का मूल रहस्य है। संसार के लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ, दान दक्षिणा और यज्ञ करने से स्वर्ग मिल जाएगा, परंतु यदि उनके हृदय में कपट है, यदि उनके कर्मों से किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचता है, तो उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति पाप करता भी है, परंतु उसके भीतर करुणा है और उसके पुण्य कर्म सच्ची नीयत से किए गए हैं, तो वे उसके पापों को धो डालते हैं। फिर विष्णु ने एक गहरी बात कही, देवर्षि, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पुण्य है सत्य और करुणा, और सबसे बड़ा पाप है
असत्य और निर्दोष को कष्ट पहुंचाना। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में स्वर्ग का अधिकारी होता है। नारद ने कहा, प्रभु, यह ज्ञान अत्यंत अद्भुत है। अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। वास्तव में स्वर्ग और नरक केवल कर्मों पर नहीं बल्कि उनके उद्देश्य और परिणाम पर आधारित हैं, और यह ज्ञान मनुष्य को उसके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन देता है। भगवान विष्णु ने करुणा से भरकर कहा, देवर्षि, इस कथा को केवल अपने तक मत रखना, इसे सबको सुनाना, ताकि लोग समझ सकें कि पूजा पाठ से अधिक महत्वपूर्ण है सत्य और करुणा का आचरण, ताकि वे जान सकें कि एक गलत आरोप, एक असत्य वचन, एक निर्दोष की हत्या उनके सारे पुण्यों को मिटा सकता है, और ताकि वे समझें कि सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों के दुख को दूर करना। विष्णु के यह वचन सुनकर नारद ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं इस ज्ञान को अवश्य ही सबके बीच पहुंचाऊंगा, ताकि लोग केवल बाहरी धर्म कर्म में न उलझें बल्कि भीतर की सच्चाई और करुणा को भी अपनाएं। फिर नारद ने वीणा उठाई और गाते हुए कहा, सत्य ही धर्म है, करुणा ही ईश्वर है और न्याय ही स्वर्ग का मार्ग है। उनके स्वर आकाश में गूंज उठे, दिव्य आभा से वातावरण भर गया, और यह कथा युगों युगों तक मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक बन गई। कथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश हमेशा जीवित रहेगा कि स्वर्ग और नरक का निर्धारण केवल कर्मों से नहीं होता बल्कि उनके पीछे की नीयत और परिणाम से होता है।